भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। क्यों नहीं ऐसा कानून वहाँ ममता दीदी बना रही हैं? कहती हैं कि बंगला बिहारी भाई भाई, तो ये फिर कैसा लड़ाई? नीतीश कुमार जी ने इस मुद्दे का संज्ञान लिया है। बिहार के डीजीपी आलोक कुमार जी के द्वारा रात में ही एक चिट्ठी लिखा गया है सिलीगुड़ी प्रशासन को कि इस पर क्या कार्रवाई है, वो पत्र भी आप लोगों को दे दिया जाएगा। हमारे विपक्ष के नेता जो अपने आप को युवा कहते हैं युवाओं का दर्द हम समझेंगे। तो यही तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ कि एक ट्वीट भी नहीं, गिरफ्तारी से नहीं, कठोर से कठोर कार्रवाई करनी होगी, नहीं तो पूरा बिहार एक है। ये छात्र आज संकेत दे रहे हैं, बंगाल का मार्च कर देंगे। जब हमारी माताएं, बहनें, युवा, छात्र सुरक्षित नहीं होंगे तो उस सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बंगाल में बिहार के छात्रों के साथ बदसलूकी का मामला ठंडा पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और आप देख सकते हैं कि अभी अभी एलजेपीआर के तमाम नेता सड़कों पर उतर गए। तो सीधी बातचीत वेद प्रकाश से करते हैं, आप लोग सड़कों पर क्यों उतर गए? नौबत ऐसी आ गई है। कल जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ, हमारे बीच के ही एक युवा छात्र भाई हैं अंकित यादव, दानापुर के रहने वाले हैं, और जिस तरीके से सिलीगुड़ी में बिहारियों को और हमारे अंकित यादव भाई को मारा गया, कहा गया कि फर्जी सर्टिफिकेट है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वो सरकारी अधिकारी थे? जिस तरीके से कह रहे थे कि हम आईबी के लोग हैं, तो उनको मारने का अधिकार कौन दिया? वहां पुलिस क्यों नहीं गई? उनको पैर पर गिरवाया जाता है, अंकित यादव को माफी मंगवाया जाता है। वो इतने सहमे हुए थे कि हाथ जोड़ते हुए वो कह रहे हैं कि भैया अभी हम बिहार दानापुर लौट जाएंगे। तो बिहार के छात्रों के साथ ऐसा खिलवाड़ कब तक होगा? लेकिन वेद जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि गिरफ्तारी तो हो गई है, फिर भी आप लोग सड़कों पर उतर गए हैं। देखिए, हो गया है, शांत नहीं होइएगा। एकदम शांत होंगे। बंगाल में एक परंपरा चलते आई है, गिरफ्तारी तुरंत होती है लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती है। गिरफ्तारी होती है लेकिन कार्रवाई नहीं। एकदम क्यों नहीं ऐसा कानून वहाँ ममता दीदी बना रही हैं? कहती हैं कि बंगला बिहारी भाई भाई, तो ये फिर कैसा लड़ाई? क्यों नहीं बिहारियों पर अत्याचार रोका जा रहा है? समरीन जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हर बार इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, बिहारियों के साथ बार बार ऐसा ही सलूक, ऐसा ही व्यवहार क्यों होता है? इस प्रश्न को आप हमारे विपक्ष के नेता से भी पूछिए। बंगाल आप तो मानिएगा ना कि नीतीश सरकार पूरी तरह से फ्लॉप है, पूरी तरह से विफल है पलायन रोकने में? जी नहीं, कोई पलायन रोकने में नहीं। मैं बता दूं, उस बच्चे का सेंटर सिलीगुड़ी पड़ा था, वो एग्जाम देने वहां गए थे। और रहा बात हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सवाल पे, तो हमारे नेता इसी मुद्दे को लेकर के आज 3:30 में मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे हैं। चिराग पासवान मुख्यमंत्री जी? जी हाँ। यानी कि वहाँ पर मुलाकात होगी, क्या कुछ मांग रखिएगा? अब देखिए, वो तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी रखेंगे। हम लोग तो उनके सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, बिहारियों युवाओं का दर्द समझने वाले हम लोग हैं। हमारे नेता दर्द समझते हैं। तेजस्वी यादव को भी खूब सुना रहे हैं, खूब लपेटे में ले रहे हैं। क्यों नहीं? आप ये बताइए, वो आती हैं तो आप उनको मिथिला पेंटिंग का साड़ी गिफ्ट करते हैं, शॉल पहनाते हैं। साथ में नीतीश कुमार भी थे तस्वीर में, याद होगा? बहुत अच्छे से याद है। हाँ? नीतीश कुमार जी ने तस्वीर तो दिख गए नीतीश कुमार जी ने इस मुद्दे का संज्ञान लिया है। बिहार के डीजीपी आलोक कुमार जी के द्वारा रात में ही एक चिट्ठी लिखा गया है सिलीगुड़ी प्रशासन को कि इस पर क्या कार्रवाई है, वो पत्र भी आप लोगों को दे दिया जाएगा। लेकिन हमारे विपक्ष के नेता जो अपने आप को युवा कहते हैं युवाओं का दर्द हम समझेंगे। तो यही तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ कि एक ट्वीट भी नहीं, तो आप लोग सड़कों पर उतरेंगे? एकदम उतरेंगे, बिहारी फर्स्ट, एकदम उतरेंगे। और लोजपा रामविलास हर उस पटल पे मजबूती से बात रखेगी जहां युवाओं का और छात्रों का खिलवाड़ किया जाए। ममता बनर्जी को सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं है, बड़ी बात नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, जिस मुख्यमंत्री का
सत्ता से इकबाल, जिस सत्ता का शासन प्रशासन से इकबाल खत्म हो जाए, पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति बन जाए और आए दिन घटनाओं का श्रृंखला बन जाए। अभी हाल के दिनों में आप देखी थी एक हमारी बहन मेडिकल छात्रा के साथ जिस तरह से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया और ममता बनर्जी जी चुप्पी साधे रखी। वह सड़कों पे उतर रही थी विरोध जताने के लिए। अरे भाई, किसको बेवकूफ बनाती हैं ममता जी? अच्छा, बेवकूफ बनाती हैं। अरे भाई, मुख्यमंत्री आप हैं, शासन प्रशासन के हेड आप हैं, स्टेट ऑफ हेड आप हैं, सत्ता का धुरी आप हैं। किससे न्याय की गुहार मांगती है? शासन प्रशासन पर इकबाल आपका, इसका मतलब खत्म हो गया है। आपके यहाँ बहनों के प्रतिष्ठा से खिलवाड़ किया जा रहा है खुलेआम और अपराधी बेलगाम। मैं यहाँ पर से आपको सुन रही थी और आप नहीं कहूँ कि कल की जो घटना हुई है सत्ता के संरक्षण में हुआ है, यहाँ भी ममता बनर्जी ने वही काम किया। एक बार भी अफसोस जताकर बिहार के लोगों गिरफ्तारी हो चुकी है, फिर भी आप लोग शांत नहीं हो रहे। गिरफ्तारी से नहीं, कठोर से कठोर कार्रवाई करनी होगी, नहीं तो पूरा बिहार एक है। ये छात्र आज संकेत दे रहे हैं, बंगाल का मार्च कर देंगे। बंगाल का मार्च कर दीजिएगा, बिहार टू बंगाल। बिल्कुल समनीन जी, जब हमारी माताएं, बहनें, युवा, छात्र सुरक्षित नहीं होंगे तो उस सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं सुन रही थी कि आप कह रहे थे कि तेजस्वी यादव कहाँ बिल में छुपे हैं। नहीं, आप बताइए ना। एक युवा है तेजस्वी यादव और युवा छात्र के साथ जब पश्चिम बंगाल की सरकार के नाक के नीचे सत्ता के संरक्षण में, मैं कहना कहीं अतिशयोक्ति नहीं कहूंगा, जब कोई अपराधी अपराध करता है तो उसका मनोबल इतना हाई क्यों है? कल पश्चिम बंगाल में जो तेजस्वी यादव पर गुस्सा क्यों फूट रहा है? तेजस्वी यादव ने एक बार भी इस पर आपत्ति जाहिर नहीं की, किसी सवाल को उठाने का काम नहीं किए। ये एक बहुत ही गंभीर मामला था, गंभीरता से इसको लेते हुए एक उनका बयान आना चाहिए था। नीतीश कुमार से क्या गठबंधन और सत्ता के इन भूखे लोगों को ये नहीं दिख रहा है कि बिहारियों नीतीश कुमार से क्या मांग कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी हमारे कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार मुख्यमंत्री को लेटर भी लिखे हैं। जो आवश्यक कार्रवाई होगी हमारी सरकार कर रही है। तो देखा आपने कि कैसे एलजेपीआर के तमाम नेता सड़कों पर उतर गए हैं और खूब बवाल काट रहे। क्या कुछ कहा है इन्होंने वो भी आपने देखा है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया। क्यों नहीं ऐसा कानून वहाँ ममता दीदी बना रही हैं? कहती हैं कि बंगला बिहारी भाई भाई, तो ये फिर कैसा लड़ाई? नीतीश कुमार जी ने इस मुद्दे का संज्ञान लिया है। बिहार के डीजीपी आलोक कुमार जी के द्वारा रात में ही एक चिट्ठी लिखा गया है सिलीगुड़ी प्रशासन को कि इस पर क्या कार्रवाई है, वो पत्र भी आप लोगों को दे दिया जाएगा। हमारे विपक्ष के नेता जो अपने आप को युवा कहते हैं युवाओं का दर्द हम समझेंगे। कहाँ है? तो यही तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ कि एक ट्वीट भी नहीं। गिरफ्तारी से नहीं, कठोर से कठोर कार्रवाई करनी होगी, नहीं तो पूरा बिहार एक है। ये छात्र आज संकेत दे रहे हैं, बंगाल का मार्च कर देंगे। जब हमारी माताएं, बहनें, युवा, छात्र सुरक्षित नहीं होंगे तो उस सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।